मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चैप्टर के बहुत मोस्ट क्वेश्चन कक्षा 10वीं के जो बहुपद चैप्टर है उसके मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन, वो भी मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि पहले भी पूछे जा चुके हैं और इस साल पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हमें ये संख्याएं दी गई, तो पहली वाली संख्या है शून्यकों का योगफल और दूसरी वाली संख्या है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए कैसे होता है। तो पहले लिखेंगे दिया है, हमें जो दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया है, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल, जो शून्यक होते हैं उनका शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया गया है कितना, 1/4। ठीक है, और तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, वो दिया गया हमें कितना, -1। ओके, शून्य गुणनफल हमें दिया गया है -1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ अपॉन में 4 है तो यहाँ भी अपॉन में 4 होना चाहिए। यहाँ जो अपॉन में संख्या है वही है, यहाँ भी होना चाहिए। यदि यहाँ पर भी जो अपॉन में संख्या है वो यहाँ पर भी होनी चाहिए, मतलब दोनों जगह अपॉन में जो संख्या होती है तो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपॉन में 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमारी सेम संख्या हो जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना है कि अपॉन में, दोनों के अपॉन में सेम संख्याएं होनी चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है -b/a और शून्य का गुणनफल होता है वो होता है c/a। ठीक है, तो अपॉन में a होता है तो a का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी अपॉन में 4, यहाँ अपॉन में 4 है तो यहाँ अपॉन में 4 बना लेंगे। यदि यहाँ अपॉन में 3 होता तो इसके अपॉन में भी हमें 3 बनाना पड़ता। ठीक है, यदि इसके अपॉन में 3 होता तो इसके अपॉन में भी 3 बनाना पड़ता। ऐसा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर a होता है तो सेम वैल्यू होनी चाहिए। यदि कुछ नहीं है दोनों के अपॉन में तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे तब बता देंगे। चलिए आगे लिखते हैं। तो माना अभिष्ट बहुपद, माना अभिष्ट बहुपद जो हमें बहुपद ज्ञात करना है वो क्या है, अभिष्ट बहुपद। कितना मान लेंगे, माना इसको मान लेंगे px = ax² + bx + c, इसको बहुपद एक नाम दे देंगे। क्लियर है, अब इसमें लगाएंगे शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध से। ठीक है, तो इसमें जो पहला संबंध होता है, पहला संबंध लिखते हैं। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल इक्वल होता है -b/a। क्लियर है, और शून्यकों का योगफल हमें दिया गया है कितना, शून्यकों का योगफल है 1/4, तो 1/4 = -b/a हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ हो जाएगा -b/a। इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों यहीं पर छोड़ देना। अब आगे देखिए, आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। दूसरा जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। बिल्कुल सरल तरीका है और इस तरीके से आप लगाओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। शून्य का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, c/a। ठीक है, तो शून्य का गुणनफल हमें कितना, ये वाला लिखेंगे -4/4 = c/a, इतना हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर मान रख लेंगे
ठीक है। तो माइनस बी का मान होगा 1 और ए का मान 4, यहाँ पर भी ए का मान 4 और सी का मान -4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ जो ए का मान है, ए का मान यहाँ पर भी देखो सेम सेम होना चाहिए दोनों जगह। ए का मान कितना 4 है, 4 लिख लेंगे, ठीक है। माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी की वैल्यू है कितनी 1 प्लस का 1, ठीक है। तब यहाँ तथा लिख लेना, माइनस बी इक्वल टू कितना है 1, तब कितना हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस का दोनों पक्षों मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मान माइनस का 1 हो गया, ठीक है। एवं ये सी का मान लिख लेंगे, तो सी का मान कितना है -4, बिल्कुल सीधे सीधे लिख लेंगे, सी इक्वल टू -4। अब ए बी और सी का मान रख देंगे कहाँ, बहुपद 1 में। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद 1 में, बहुपद 1 में ए बी और सी का मान रखने पर, ठीक है। तो बहुपद 1 में ए बी और सी का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा px इक्वल टू ax स्क्वायर, ए का मान कितना 4x स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में, प्लस बी का मान कितना -1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सी, प्लस और सी का मान है -4। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो px इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाना 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाना x, और ये भी प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 4, क्लियर है। तो ये हो गया अपना आंसर, ओके, क्लियर। इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमें बहुपद मिल गया जो हमें बहुपद ज्ञात करना था। इस टाइप से आप लोग अगर क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों के एग्जाम में एक भी नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। जितने नंबर का आएगा बिल्कुल पूरे के पूरे आप लोगों को नंबर मिलेंगे, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये दूसरा वाला 0। तो शून्यों का योगफल दिया गया है हमें 0 और शून्यों का गुणनफल दिया गया है √5, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो अपॉन में संख्या है वो सेम सेम बना लेते, ठीक है। तो यहाँ भी 0 के अपॉन में कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी √5 के अपॉन में कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मान लेंगे माना अभिष्ट बहुपद कितना है, ये है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो इसमें देखो अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध से, तो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। तो शून्यकों का जो योगफल दिया गया है वो कितना है 0/1 है, क्लियर है। और यहाँ भी शून्य का गुणनफल इक्वल टू c अपॉन a, तो यहाँ पर गुणनफल दिया गया शून्य का गुणनफल -5/1, ठीक है। अब ये सभी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो a का मान देखो दोनों जगह यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो a का मान 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आप लोग -b का मान है 0, ठीक है। -b का मान 0 तो b का मान भी कितना हो जाएगा फिर 0, ठीक है। और c का मान देखिए, c का मान कितना हो जाएगा √5, तो c का मान हमें √5 रख देना है। a b c का मान बहुपद 1 में यानी कि इस वाले बहुपद में हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो पहले लिखा ax स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, x स्क्वायर, फिर प्लस bx, b का मान कितना है 0 और x, प्लस c का मान है √5, ठीक है, ये √5 हो जाएगा, क्लियर है। तो px इक्वल टू कितना हो जाना, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर तो ये 0 हो गया और ये बस बचा √5। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग तीसरा और चौथा करेंगे, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो शून्य को योगफल दिया गया है -1/4 और 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य को योगफल दिया गया है -1/4 और यहाँ पर गुणनफल दिया गया है 1/4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभिष्ट बहुपद मान लेंगे px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बिल्कुल जब करते हो करना है। अब शून्य को गुणांकों के बीच संबंध से, तो जो पहला संबंध होता है शून्य को योगफल -b अपॉन a, ठीक है। तो शून्य को योगफल हमें दिया गया है -1/4, ठीक है। और शून्य का गुणनफल दिया गया है c अपॉन a, होता है c अपॉन a, तो शून्य का गुणनफल हमें कितना दिया गया है 1/4 प्लस का, ठीक है। बस अब यहाँ पर सभी के मान लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो a का मान है 4, यहाँ भी देखो 4, दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए। तो a की वैल्यू हो गई 4, -b की वैल्यू कितनी है -1, -b की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल और b की वैल्यू कैसे हो जाएगी प्लस का 1, ठीक है। और c की वैल्यू है प्लस का 1, c की वैल्यू प्लस का 1, ठीक है। तो बहुपद 1 में हम लोग a b c के मान रख देंगे, ये बहुपद 1, इसमें हम a b c के मान रख देंगे, ठीक है। जिसमें रखेंगे तो पहले a का मान कितना 4 और फिर x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है प्लस का 1 है इंटू x और प्लस c का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाना हमारा अभिष्ट बहुपद जो हमें ज्ञात करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से करना है, बिल्कुल इसी टाइप से आप लोगों को भाषा लिखनी है, ठीक है। तो अब हमारा जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 4 1, ठीक है। तो शून्य का योगफल दिया गया है हमें 4 और गुणनफल दिया गया है 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो शून्य का योगफल दिया गया है 4 और शून्य का गुणनफल दिया गया है 1, ठीक है। तो हम इसको सेम संख्या बना लेंगे अपॉन में, तो 4/1 कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के अपॉन में 1 कर लेंगे, ठीक है, मिलेगा उतने। क्लियर है। तो माना अभिष्ट बहुपद ये है, बस बिल्कुल जब कहते हैं सभी और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध से पहला जो होता है शून्य का योगफल माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी का बी अपॉन ए कितना है, मतलब कि शून्य का योगफल कितना है 4/1, ठीक है। और फिर इसके बाद शून्य का गुणनफल लिखना है, तो सी अपॉन ए होता है। तो शून्य का गुणनफल हमारा कितना दिया गया है 1/1, ठीक है। अब देखो सभी के मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ भी 1, वहाँ यहाँ भी 1, तो दोनों जगह 1 है, ठीक है। और माइनस बी का मान है कितना 4, माइनस बी का मान है 4, तो फिर बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4। फिर इसके बाद देखिए आप लोग सी का मान कितना है, सीधा 1 है, सी का मान 1 रख देंगे, ठीक है। और फिर अब क्या करेंगे, बहुपद एक में ए बी और सी का मान रखने पर ए बी और सी के मान सभी के मान हम रख देंगे बहुपद एक में। बहुपद एक कहाँ है, ये है। तो यहाँ पर ए बी और सी के मान रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1x² प्लस बी का मान कितना -4 इंटू एक्स प्लस और सी का मान 1 है, ठीक है। सभी मान रख दिए हमने। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ये प्लस माइनस माइनस का हो जाना 4x हो जाएगा प्लस 1 इतना मिलेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन चारों के चारों सॉल्व हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। आप लोगों को मैथ में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना, ओके। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना है, बाय बाय।